बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का हम एक सरल आसन लेकर आए हैं जिसका नाम है शशकासन शशाकासन। यह एक सरल आसन है। इसके अभ्यास से आपको मानसिक तनाव कम होता है, आपकी स्पाइन लचीली बनती है, फ्लेक्सिबल बनती है तथा आपकी कमर की मांसपेशियां मजबूत होती है और मांसपेशियों को खिंचा हुआ हो, कोई दर्द हुआ हो तो इसके अभ्यास के द्वारा हम इसे दूर कर सकते हैं। इसका नाम है शशाकासन, रैबिट पोज, मून पोज, हेयर पोज। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब मून के ऊपर एक आकृति बनती है वो रैबिट की भांति, या जो हम पोज करते हैं शशांक की भांति बनती है, इसलिए इसको मून पोज भी कहते हैं, रैबिट पोज भी कहते हैं, हेयर पोज भी कहते हैं। चंद्रमा हमारी सफलता का प्रतीक होता है और इसके अभ्यास से भी हम मानसिक तनाव को कम करते हैं, एंजाइटी को कम करते हैं। तो ये भी आपके शरीर के अंदर काम और पीस प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं कि इसका अभ्यास हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको वज्रासन में आना है। तो वज्रासन में आने के लिए आपको सबसे पहले दंडासन में बैठना है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। पहले राइट लेग को बेंड करेंगे, राइट हैंड का सपोर्ट, फिर लेफ्ट लेग को बेंड। आपके दोनों टो मिले हुए रहेंगे और आपकी हील्स के बीच में आपके बटक्स आएंगे। यह आपका वज्रासन है। इसमें अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। अब हम इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों को सामने लाना है, फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। आपके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, आपके हाथों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। आपको ऊपर ही इनहेल करना है, नीचे जाते हुए एक्सहेल करना है। जब आप पूरे पोस्टर में आ जाए तो आपको श्वास को एक्सहेल करके ही रोक के रखना है, जितना आप रोक सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड। फिर आपको वापस ऊपर इनहेल करते हुए आना है। तो हम जानते हैं कैसे करेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल फॉरवर्ड। आपको अपने लोअर बैक से, आपको अपने ट्रंक से फॉरवर्ड बेंड करना है और अपने हाथों को और अपनी गर्दन को एक साथ रखना है बिल्कुल। अब अपने फोरहेड को अपने मैट के ऊपर, फ्लोर के ऊपर लगा दीजिए और अपने एल्बो को हल्का बेंड कर दीजिए। इसी पोस्चर के अंदर अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। आपका हील्स और हिप्स मिला हुआ रहेगा, ये हवा में नहीं होना चाहिए। जिनका हवा में रहता है वो कोशिश करें कि मिलाने की, और साथ ही साथ जिनसे वज्रासन में नहीं बैठा जाता है तो वो नीचे कुछ पिल्लो या टॉवल लगा लें। इसमें आपको रुकने के बाद वापस से जैसे हम पोस्टर में गए थे वैसे ही वापस आना है। दोनों हाथ सामने, एल्बो स्ट्रेट, और इनहेल के साथ आपकी एल्बो, आपके हाथ, आपके गर्दन एक साथ ऊपर आएगी और ब्रेथ नॉर्मल के साथ रिलैक्स। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमने हाथों को ऊपर किया, हाथों को ऊपर करते हुए इनहेल किया, नीचे जाते हुए एक्सहेल किया और पोस्चर में जाने के बाद हमने श्वास को बाहर रोक के रखा और एक्सहेल स्ट्रेन की आप कितना होल्ड कर पाते हैं, 5 to 10 सेकंड या 20 सेकंड तक आप इसको लेके जा सकते हैं। जब आपको इसमें एल्बो को बेंड रखना था कि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, जिससे कि आपकी मांसपेशियां, कमर की मांसपेशियों में खिंचाव नहीं आएगा और उनको रिलैक्स प्रदान होगा, तो जो पेन होता है वो दूर हो जाएगा। इसका ये वेरिएशन फर्स्ट है। सेकंड वेरिएशन कैसे करते हैं? सेकंड वेरिएशन के लिए आपको अपने राइट हैंड की रिस्ट को लेफ्ट हैंड से पकड़ना है। सेम इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड। और ध्यान रहे कि आपको बस ऐसे ही फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है कि आपने फॉरवर्ड बेंड कर दिया, नहीं। आपको अपने ट्रंक से, अपने लोअर बैक से अच्छे से खींचना है फॉरवर्ड बेंड करने के लिए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल फॉरवर्ड, नाउ फोरहेड डाउन। श्वास को बाहर रोक के रखना है। इनहेल करते हुए सेंटर,
नहीं हो जाएगा। ये आपका सेकंड वेरिएशन है। थर्ड वेरिएशन है कि आपको अपने नाभि के नीचे, अपने पेट के नीचे के भाग के ऊपर अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाते हुए वहां पर लगाना है, नाभि के नीचे लगाना है। और फिर से इनहेल सेंटर, एक्सहेल फॉरवर्ड, सर को नीचे रखना है, इनहेल सेंटर, इसका फोर्थ वेरिएशन है कि जो जिनका हल्का फैट बढ़ा हुआ है या जिनके थाई मोटे हैं वो इसका अभ्यास नहीं कर पाते हैं, तो इसका अभ्यास को ऐसे कर सकते हैं कि आपको पहले फॉरवर्ड बेंड करना है, अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बनाना है, फिर एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को लगाना है और फोरहेड को अपने हाथों के ऊपर लगा देना है। एल्बो नीचे रहेगी और आराम से इसी पोस्चर को रोक के रखना है। तो धीरे धीरे आपका ये होने लग जाए तो धीरे धीरे एक एक हाथ को उठाना स्टार्ट कर देंगे, फिर ये भी हो जाए, फिर दूसरे हाथ को भी हटा देंगे एंड रिलैक्स करेंगे, बट धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा। धीरे से वापिस। एक आजकल इसका अभ्यास ऐसे भी करते हैं हम कि आपके पैरों में डिस्टेंस बनाते हैं, नीज में डिस्टेंस बनाते हैं, फिर से दोनों हाथ को ऊपर उठाते हैं और बॉडी को फॉरवर्ड स्लाइड करते हैं, आगे की ओर लेके जाते हैं और अपनी चिन या फोरहेड को नीचे जमीन के ऊपर लगाते हैं। बट ध्यान रहे कि वज्रासन में हम बैठे हुए हैं तो आपके पैरों के जो टो है वो मिले हुए रहेंगे, आपके पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए रहेंगे। आपको केवल अपने नी में डिस्टेंस बनाना है। नीज को खोल दिया, फिर से दोनों हाथ ऊपर, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड स्लाइड, हाथों को हल्का सा आगे चलाना है, एल्बो नीचे, आप यहाँ पर अपने फोरहेड को, अपने चिन को, और जिनका चेस्ट का भाग टच होता है वो अपने चेस्ट को भी नीचे लगा सकते हैं। श्वास को बाहर ही रोक के रखेंगे, बट आपका ध्यान रहे आपके हिप्स और हिप्स मिले हुए रहेंगे, ये ऊपर नहीं उठने चाहिए। धीरे से वापिस, जैसे हम गए थे पोस्टर के अंदर वैसे ही हमें वापिस आना है। एंड रिलैक्स। तो ये हमने देखा कि हमने इसके 3 से 4 वेरिएशन, 5 वेरिएशन होते हैं अलग अलग प्रकार के, सबका फायदा हल्का सा चेंज होता है, मोस्टली सभी का फायदा एक ही होता है। अब इसका अभ्यास हम कितने समय के लिए करना चाहिए? यदि आप श्वास को बाहर रोक के कर रहे हो तो जितना आप रोक के रख सकते हो, मिनिमम 5 सेकंड हो और मैक्सिमम एंजो स्ट्रेंथ 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितना बाहर रोक के रख सकते हैं उतना हमें रोक के रखना है। इसका अभ्यास जिनको क्रोध आता हो, जिनको मानसिक अशांति रहती हो, जिनका तंत्रिका तंत्र अत्यधिक उत्तेजित रहता हो, उनको इसका अभ्यास 3 से 10 मिनट के लिए करना चाहिए, 3 to 10 मिनट के लिए। और इसमें आपका श्वास नॉर्मल रहेगा, ब्रीथिंग नॉर्मल रहेगी, आपको पोस्चर को रोक के रखना है 3 to 10 मिनट के लिए। जिसको फिर से बता देता हूं मैं आपको, जिनको क्रोध आता हो, जिनको गुस्सा आता हो, मानसिक अशांति रहती हो, थॉट्स चलते रहते हो, एंजाइटी रहती हो और हमारा तंत्रिका नर्व सिस्टम एक्टिव रहता हो, उत्तेजित रहता हो, उनको इसका अभ्यास 3 to 10 मिनट के लिए करना चाहिए, उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब हम जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो आपने देखा कि जब हम ये इसका फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, हमारे लोअर बैक से खींच रहे हैं, तो ये आपको लोअर बैक को, आपकी स्पाइन को, आपके लेग्स को, आपके हिप्स को, आपके एब्डोमिनल को, मसल्स को, इन सबको स्ट्रेंथिंग प्रदान करता है। क्योंकि जब आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, पोस्चर को रोक के रख रहे हैं, तो इन सभी को स्ट्रेंथिंग प्रदान करता है। साथ ही साथ जिनके लोअर बैक का पेन रहता है उसको कम करने में आपकी हेल्प करता है। तथा जब हम फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, इसका फोर्थ वेरिएशन, थर्ड वेरिएशन है जिसमें हम अपने हाथों की मुट्ठी बंद करके आगे की ओर झुकते हैं, तो इससे हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल, लार्ज, हमारे ऑर्गन्स की मालिश होती है, तो ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। और जब हम फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं तो आपका हेड नीचे की ओर रहता है,
तो आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से आपके सर की ओर होता है, तो ये हमारे ऊपरी भाग के लिए बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ ये आपके फैट को कम करने में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं, ऑब्वियसली इसमें फॉरवर्ड बेंड ही होता है, तो फॉरवर्ड बेंड करते तो आपका स्टमक का भाग नीचे प्रेस होता है, तो हम इसको 3 to 10 मिनट के लिए रोकते हैं, तो एंजाइटी को दूर करता ही है, आपके डिस्क स्टेट को दूर करता है, स्ट्रेस को दूर करता है, साथ ही साथ ये आपके फैट को भी कम करने में आपकी हेल्प करता है। तो एक आसन के बहुत सारे फायदे होते हैं कि ऐसा नहीं कि आपने जिधर आपने बेंड किया, बॉडी को स्ट्रेच किया, उसका वही फायदा होगा, उसका फायदा आपके पूरे शरीर के ऊपर हल्का हल्का इफेक्ट करता है। इसलिए एक आसन से एक लाभ नहीं मिलता है, बहुत सारे लाभ मिलते हैं, और वह एक लाभ एक दिन में नहीं मिलता है। यदि आप कंटिन्यू रूटीन में एक आसन को नहीं, जो आप नॉर्मल योगाभ्यास करते हैं, उन सभी आसनों का अभ्यास करते हैं, तो आपकी बॉडी के ऊपर अलग अलग पार्ट के ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट आता है। तो इसका अभ्यास आपको रोज करना चाहिए। एक दैनिक और सरल आसन है, इसके अभ्यास के द्वारा आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। और जिनके हाई बीपी है, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, स्लिप डिस्क की शिकायत है, हर्निया की शिकायत में आपको हाथों को यहाँ पर नहीं लगाना है, और स्लिप डिस्क है, जो हाई बीपी का पेशेंट है, उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम फॉरवर्ड की आगे की ओर जा रहे हैं, तो हमारा सर्कुलेशन बढ़ सकता है या हमारी डिस्क का हल्का खिंचाव बढ़ सकता है। बट जिनके लोअर बैक है, हल्का सा डिस्क का या साइटिका का पेन है, उनको इसका अभ्यास किसी योग चिकित्सक की सलाह में करना चाहिए, जिससे कि उनको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे साथ